सब कुछ दिख रहा है ना परफेक्टली? बता दीजिए एक बार और कि सब कुछ परफेक्टली दिख रहा है या नहीं। सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है बस। हाँ तो वो पीडीएफ की सर थोड़ा धुंधला दिख रहा है। हाँ पीडीएफ की वजह से वैसा दिख रहा है। हम्म। चलिए अब सही है। तो आज हम जो बात करने वाले हैं वो है आपका फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड। ठीक है, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट्स इन एम एस वर्ड। तो एम एस वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट को कैसे हम फॉर्मेट करते हैं इसके बारे में हम लोग चलेंगे। और ये आपका 8 नंबर चैप्टर है। तो इसमें कुछ थ्योरी लिखा हुआ है जो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी हम ब्रीफ में आपको समझा देंगे। देखिए इसमें इस चैप्टर के विषय में आपको बताया गया है कि दिस चैप्टर कवर्स वेरियस फीचर ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट दैट आर इम्पोर्टेंट टू enrich a document enriching a document's appearance is words, especially word 2010 offers a number of formatting options, multiple typeface and point size, easy to apply character style such bold, italic, normal, single and double space, underline। ये सब जो है कि बेसिक चीज़ है यहाँ पे बताया गया है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या आपको सीखने को मिलेंगे। तो इसमें आपको जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि एक सेकंड, यहाँ पे क्या है कि किसी भी देखिए हम यहाँ पे साइज को चेंज कर सकते हैं, है ना, कैरेक्टर का स्टाइल चेंज कर सकते हैं, बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, नॉर्मल, सिंगल या डबल स्पेस दे सकते हैं, अंडरलाइन या सब स्क्रिप्ट एंड सब स्क्रिप्ट एंड पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है ना। और ये सब जो है कि हम लोग इस एम एस वर्ड 2010 का ये फीचर है जो इस चैप्टर में आप लोगों को पढ़ना है। तो आगे जो है अम, अब यहाँ पे सवाल दिया है कुछ कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों है ना, वाई डू आई नीड इट, है ना। तो देखिए सबसे पहले कह रहा है कि आफ्टर गोइंग थ्रू दिस चैप्टर यू यू वुड बी एबल टू, फर्स्ट नंबर दिया है कि डिफाइन बेसिक टेक्स्ट प्रोसेसिंग टिप्स। मतलब टेक्स्ट प्रोसेसिंग टिप्स जो है कि उसका बेसिक थोड़ा सा डिफिनीसन समझाया गया है, आपको बताया गया है कि टेक्स्ट प्रोसेसिंग क्या होता है, उसका कुछ टिप्स दिया गया है। उसके बाद है अंडरस्टैंड एंड यूज स्पेलिंग एंड ग्रामर फीचर। और इसमें स्पेलिंग और ग्रामर फीचर के बारे में समझाया गया है। ठीक है। उसके बाद है चेंज कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेट। ठीक है, कैरेक्टर को चेंज करना या पैराग्राफ फॉर्मेट को चेंज करना, इसमें आपको सीखना है। उसके बाद है द पेज फॉर्मेटिंग। देखिए सॉरी यूज पेज फॉर्मेटिंग। पेज का फॉर्मेटिंग हम यूज कर सकते हैं, कौन को जो जो भी हमको रिक्वायरमेंट होगी उसके अनुसार हम फॉर्मेटिंग कर सकते हैं पेज का। उसके बाद है क्रिएट बुलेटेड एंड नंबर्ड लिस्ट। देखिए ये भी आपको बुलेटेड एंड नंबर लिस्ट को भी सीखेंगे, क्रिएट करेंगे, बनाएंगे, है ना। चलिए आगे देखते हैं क्या है टॉपिक। आज हम ये थ्योरी करा रहे हैं, फिर कल आपको प्रैक्टिकली इसका भी कराएंगे। ठीक है। तो आगे हमारा दिया हुआ है कि वर्किंग विथ टेक्स्ट, टेक्स्ट के साथ हमको काम करना, कैसे काम करेंगे। कह रहा है कि वाइल यूजिंग वर्ड 2010 व्हेन यू ओपन योर वर्ड डॉक्यूमेंट्स द फॉलोइंग मेनू अपीयर ऑन द मॉनिटर। जैसे हम 2010 को वर्ड 2010 को ओपन करेंगे तो ऊपर में डॉक्यूमेंट का क्या होगा, इस तरह का एक लेआउट आपका आएगा, है ना, जिसमें बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा। जैसे ये होम है, फाइल है, हालांकि ये सब हम प्रैक्टिकली में आपको प्रैक्टिकल जब कराएंगे तो वहाँ डिजिटली रूप से दिखाई देगा। ये पीडीएफ है इसलिए थोड़ा सा धुंधला दिख रहा होगा, पूरा साफ नहीं होगा। इसके फीचर्स को हम लोग समझते हैं। इसका फीचर्स क्या है, जैसे कहता है कि टाइपिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को टाइप करना, है ना। कह रहा है कि टू इंटर टेक्स्ट जस्ट स्टार्ट टाइपिंग इन द नेक्स्ट एरिया।
जो आपका जो एरिया बनता है, जो हम एम एस वर्ड का जो सीट होता है, उस सीट में हम कुछ टाइप कर सकते हैं, है ना। यहाँ पर कुछ टाइप कर सकते हैं। एज यू टाइप द टेक्स्ट विल अपीयर वेयर द ब्लिंकिंग कर्सर इज लोकेटेड एंड विल मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, है ना। जो भी हम इसमें टाइप करेंगे उसको हम क्या कर सकते हैं, इस पे जो एक कर्सर आता है, ठीक है ना, जो इस तरह का आपको दिखेगा कर्सर, तो कर्सर जो होगा वो आपको ब्लिंक करते हुए भी आएगा। ये ब्लिंक मतलब ये आएगा जाएगा मतलब ब्लिंक करेगा यहाँ पे। और इसको हम जहाँ भी चाहे लेफ्ट राइट जैसा भी करे वैसा हम कर सकते हैं। उसके बाद कहता है कि अनलाइक अ टाइपराइटर, अनलाइक मतलब एक टाइपराइटर के जैसा नहीं होता है। यू नीड नोट प्रेस एंटर की एट द एंड ऑफ ईच लाइन। हमें जो है कि इसमें क्या होता है कि जो कर्सर हम टाइप कर रहे हैं, तो अगर किसी भी चीज़ को अगर हम टाइप करते हैं तो उसमें एंटर देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम टाइप करते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ही पूरा टाइप करते हुए जब जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर ऑटोमेटिकली नीचे आ जाएगा, एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। फिर टाइप करते रहेंगे तो ये अपने आप नीचे आ जाएगा, फिर टाइप करेंगे नीचे आ जाएगा। हमको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब इसको इंटर करके भी नीचे लाते हैं ना, तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट टाइप करते जाएंगे तो एक पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा टाइप हो जाएगा। करा है कि द कैरेक्टर ऑटोमेटिकली शिफ्ट टू टेक्स्ट लाइन। ये मतलब जो भी हम लिखते हैं वो ऑटोमेटिकली क्या होता है, वो लाइन में सेट करते जाता है। Word continues to let your text wrap move to the next continuous line around until you're ready to start a new paragraph. To break a continuous line and move a new paragraph, press enter key at the end of paragraph. अगर हमको क्या करना हो कि अगर पैराग्राफ चेंज करना होगा जहाँ से भी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे। जब एंटर प्रेस करेंगे तो पैराग्राफ चेंज हो जाएगा। अब जहाँ से भी हम कर सकते हैं, बीच से कर सकते हैं, लेफ्ट राइट जहाँ से भी मन करे वहाँ से हम एंटर प्रेस करके पैराग्राफ को चेंज कर सकते हैं। कुछ समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। चलिए अब यस आगे। सर। हाँ, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। अब आते हैं इंसर्टिंग टेक्स्ट, टेक्स्ट को इंसर्ट करना। इंसर्ट कैसे करेंगे टेक्स्ट को, तो टेक्स्ट को इंसर्ट करने के लिए कुछ स्टेप दिया गया है। जैसे फर्स्ट स्टेप कह रहा है सर पेज नंबर कितना है? पेज नंबर, आप चैप्टर निकाल लो ना, पेज नंबर 78, बोलिए। 78 से पहले होगा, 78 लास्ट पेज होगा, 70 से लेकर के 78 तक देखो आ जाएगा। तो इसमें क्या है कि मूव द कर्सर बाय यूजिंग द एरो बटन ऑन द कीबोर्ड। मतलब क्या करना है कि अगर कर्सर को मूव करना है तो एरो बटन का भी यूज करके हम कीबोर्ड के थ्रू हम कर सकते हैं। पोजिशनिंग द माउस एंड क्लिकिंग द लेफ्ट बटन वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट। जहाँ भी हमको टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, जैसे हमको बीच में से कुछ काट देना है और बीच में कुछ लिखना है, जिसे ओ लिखा हुआ है तो ओ को हमको हटा करके दूसरा कुछ लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं कि कीबोर्ड का जो एरो की होता है उस की का यूज करके लेफ्ट एरो की या राइट एरो की, और टॉप भी होता है और बॉटम भी होता है। मतलब एक इधर से एरो होगा, एक इधर से एरो होगा, एक ऊपर से होगा और एक नीचे से होगा। तो ये हमारा होता है टॉप, ये होता है हमारा बॉटम, ठीक है, और दिख नहीं रहा होगा ना, ये होता है आपका लेफ्ट और ये होता है आपका राइट। तो ये होता है। तो इस तरह से जो है कि हमको अगर लेफ्ट में ले जाना है तो लेफ्ट वाले पे हमको क्लिक करते रहना होगा तो लेफ्ट जाएगा, राइट पे क्लिक करेंगे तो राइट वाले पे जाएगा, ऊपर ले जाना है तो टॉप, नीचे ले जाना है तो बॉटम का यूज करके हम कहीं भी कर्सर को ले जाएंगे और वहाँ से हम बैक स्पेस से डिलीट करके हम वहाँ पे लेटर को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका बिगिनिंग ऑफ द लाइन होम। अगर हमको शुरुआती में ले जाना होगा, ठीक है, मतलब जहाँ से हम शुरू किए थे लिखना ऊपर में अगर ले जाना है तो होम कीबोर्ड में आपका होम एक बटन होगा, उस होम बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा कर्सर क्या होगा, सबसे ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। अगर हमको लास्ट में ले जाना होगा कि हम जहाँ लिखना हम बंद किए हैं वहाँ हमारा कर्सर चला जाए तो हमको इंड वाले बटन पे क्लिक करना होगा कीबोर्ड में।
कीबोर्ड में इंड बटन भी होता है, उसको भी क्लिक कीजिएगा तो सबसे लास्ट में आ जाएगा। अगर हमको टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के टॉप में ले जाना है, सबसे ऊपर में ले जाना है, तब क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे। ठीक है, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करेंगे तो ये क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और उसके बाद अगर हमको लास्ट में ले जाना होगा, जैसे इंड ऑफ द डॉक्यूमेंट, सबसे नीचे ले जाना है तो कंट्रोल प्लस इंड प्रेस करेंगे तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है टाइप द टेक्स्ट यू वांट टू इंसर्ट। उसके बाद हमको जो भी चाहिए टाइप कर सकते हैं कोई भी टेक्स्ट को। अब तो ये हो गया। अब यहाँ पे बात आती है कि स्पेस बार एंड टैब्स। स्पेस बार और टैब्स में देखिए डिफरेंट पहले समझ लीजिए। स्पेस का क्या मतलब होता है कि जब हम कुछ लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं बुक, BOOK बुक, और बुक के बाद अगर हम लिखते हैं पेन, तो यहाँ पे पेन लिए, तो ये पूरा का पूरा हम लिखे और इसके बीच में जो ये गैप जो बना हमारा, ये गैप जो हमारा बन रहा है उसको बोलते हैं हम स्पेस। ठीक है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्पेस बोलते हैं। इसके के और पी के बीच में जो गैपिंग हुआ वो स्पेस हुआ। लेकिन ये क्या होता है, एक लेटर आगे जाता है, मतलब के और पी के बीच में गैप कितना का होगा, एक लेटर का गैप होगा। अगर इसी में अगर एक से मतलब अधिक, दो से अधिक अगर इसके बीच में गैपिंग आता है, जैसे कि हम यहाँ पे के बुक लिखे और कुछ दूर जा कर के हमको पेन लिखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, टैब बटन पे क्लिक करना होगा। ठीक है ना, टैब पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ दूर जा कर के रुकेगा। ठीक है, बीच में कई सारा लेटर आ सकता है, तो ये टैब होता है और ये स्पेस बार होता है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है कि यूज द स्पेस बार एज ए सेपरेटर फॉर योर वर्ड्स एंड सेंटेंसेज। देखिए हम स्पेस बार का यूज क्यों कर सकते हैं, किसी भी वर्ड या सेंटेंस का मतलब सेपरेशन के लिए कर सकते हैं, कि उसको सजाने के लिए। क्योंकि देखिए अगर हम इसमें बीच में स्पेस नहीं देंगे तो ना ही ये वर्ड पढ़ा जाएगा और ना ही ये सेंटेंस पढ़ा जाएगा, है ना। तो इसको सही करने के लिए, ग्रामेटिकली सही करने के लिए या समझने के लिए, पढ़ने के लिए, हम इसके बीच में जैसे यूज द, तो यूज और द के बीच में क्या है, स्पेस है। फिर द और स्पेस बार के बीच में क्या है, स्पेस है। तो ये बीच में जो स्पेस हमारा दिया हुआ है ना, तो ये क्या है, ये सेंटेंस को या वर्ड को क्या करना है, सेपरेटर के मतलब सेपरेट बनाने के लिए, सही बनाने के लिए ये किया गया। तो यहाँ पर हम स्पेस का यूज किए हैं, है ना, ये सब स्पेस है। करेक्ट, डोंट यूज द स्पेस बार टू मूव द इंसर्शन पॉइंट अक्रॉस अ लाइन ऑफ टेक्स्ट। देखिए स्पेस बार का यूज हम पॉइंट को मूव करने के लिए, लाइन को मूव करने के लिए हम या क्रॉस करने के लिए हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, नोन एज स्पेसिंग अक्रॉस और लाइन, इसको स्पेसिंग अक्रॉस और लाइन भी कहा जाता है अगर करना हो तो। इफ़ यू प्रेस द स्पेस बार इट विल क्रिएट एडिशनल स्पेस which you will have to delete. Avoid using the space bar to create columns of text, instead you use the tab key. अब इसमें अगर हमको स्पेस बार की ज़रूरत नहीं पड़ा, ठीक है, किसी कॉलम को क्रिएट करना है टेक्स्ट के लिए, तो हम टैब की का यूज कर सकते हैं और करके कर देंगे। तो ये सब प्रैक्टिकली आपको ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकली कम समझ में आएगा। तो प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो फिर आपको बताएंगे। आगे आता है आपको पैराग्राफ मार्कर्स, है ना, पैराग्राफ मार्कर्स। पैराग्राफ मार्कर क्या होता है, देखिए यू मे फाइंड इट इजियर टू टाइप व्हेन यू कैन सी द रिटर्न्स स्पेस एंड टैब्स इन योर डॉक्यूमेंट्स। देखिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए पैराग्राफ मार्कर से आपको जैसे होम स्क्रीन जो होता है, टाइटल, जहाँ पे टाइटल होता है, टाइटल बॉक्स होता है, वहाँ पे जो है कि आपको टाइटल बार, वहाँ पे पैराग्राफ मार्कर्स भी आपको मिलेगा। तो वहाँ से क्या कर सकते हैं आप आसानी से जो है कि देखिए रिटर्न्स, स्पेस और टैब्स अपने डॉक्यूमेंट में खोज सकते हैं या डाल सकते हैं। इफ सो क्लिक ऑन द शो और हाइड बटन ऑन द स्टैंडर्ड टूल बार टू डिस्प्ले द मार्क्स।
अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे शो और हाइड बटन का यूज करके जो स्टैंडर्ड टूल बार है उसको आप डिस्प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं। शो करेंगे तो दिखेगा, हाइड कर देंगे तो छुप जाएगा। क्लिक ऑन द सिंबल अगेन टू हाइड देम, और उसके बाद हम फिर से क्या कर सकते हैं, जो अगर हम शो किए हुए हैं तो वहाँ से फिर हम हाइड भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। हम्म, चलिए ठीक है। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। हम्म। नो सर। हाँ, किसी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं। चलिए, अब हम लोग आगे आते हैं कि सिलेक्टिंग एंड डीसिलेक्टिंग टेक्स्ट। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना और उसको डीसिलेक्ट करना, मतलब उसको हटा देना। उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉर्मली कई सारा प्रोसेस होता है इसको करने का। सिलेक्ट करने के लिए दो तरीका है, या तो आप कर्सर को जो है कि प्रेस करके अगर हम इधर करेंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट होते चला जाएगा, ठीक है, या लेफ्ट या राइट कहीं भी हम ड्रैग करेंगे तो वो सिलेक्ट हो जाएगा। दूसरा तरीका क्या है कि आप कंट्रोल प्लस ए प्रेस करेंगे तो पूरा ऑल सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी टेक्स्ट है वो सारा का सारा हो जाएगा। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है कि कंट्रोल प्रेस करके एरो की को भी अब प्रेस करेंगे तो जितना चाहे उतना हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं क्या कहता है कि टू चेंज एनी एट्रीब्यूट्स ऑफ ए टेक्स्ट इट मस्ट बी हाईलाइटेड फर्स्ट। सिलेक्ट द टेक्स्ट बाय ड्रैगिंग द माउस ओवर द डिजायर टेक्स्ट, वही बात है जो हम आपको बताए हैं, ठीक है। या होल्ड डाउन द शिफ्ट, शिफ्ट को आप प्रेस कीजिए, अच्छा हाँ, कंट्रोल नहीं शिफ्ट, शिफ्ट को प्रेस कीजिए और शिफ्ट को प्रेस करने के बाद एरो बटन को अगर आप प्रेस करते हैं तो क्या होगा, शिफ्ट को दबा करके रखिए, ठीक है। और एरो बटन जो होता है, जो आपको हम बताए हैं कीबोर्ड में आपको इस तरह से रहेगा, यहाँ पे एरो इस तरह से, तो जिधर अगर इधर से अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो लेफ्ट वाले को क्या करेंगे, प्रेस करते जाएंगे, जितना करेंगे उतना आगे ही सिलेक्ट होते चला जाएगा, ये सिलेक्ट होते चला जाएगा, ठीक है। और राइट से करना है तो अगर हम इधर से कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा कर्सर है, अगर इस सबको सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट प्रेस करेंगे और उसके बाद राइट एरो जो है कि प्रेस करते जाएंगे तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये सिलेक्ट हो गया। आगे कहता है कि होल वर्ड डबल क्लिक विथ इन द वर्ड, अगर हमको एक बार में एक वर्ड को पूरा का पूरा केवल एक वर्ड को सिलेक्ट करना है तो इस पर क्या करना होगा, डबल क्लिक करेंगे, ठीक है। लेफ्ट वाला जो बटन है उसको अगर डबल प्रेस करेंगे, मतलब तुरंत बहुत जल्दी में डबल टैप करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा का पूरा वर्ड सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि होल पैराग्राफ ट्रिपल क्लिक विथ इन द पैराग्राफ, अगर हम क्या करते हैं 3 बार क्लिक करते हैं, याद रखिएगा 3 बार अगर हम क्लिक करते हैं तो पूरा का पूरा एक सेंटेंस जो है कि सिलेक्ट होता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद कह रहा है कि सेवरल वर्ड्स और लाइंस ड्रैग द माउस ओवर द वर्ड्स और होल्ड डाउन शिफ्ट की वाइल यूजिंग द एरो कीज, अगर पूरा का पूरा सेंटेंस को अगर हमको सिलेक्ट करना है तो एक बार में हम यहाँ से रखेंगे, कर्सर अगर यहाँ है तो यहाँ क्लिक करके और एक बार ड्रैग करके नीचे खींच देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा वर्ड जो है कि हमारा सिलेक्ट हो जाएगा। और नहीं तो अगर हम चाहे तो कंट्रोल प्लस ए भी प्रेस कर देंगे तो पूरा का पूरा हमारे सीट का वर्ड जो है कि हो जाएगा, सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि एंटायर डॉक्यूमेंट चूज एडिट सेलेक्ट ऑल कमांड ऑन द मेन्यू बार और प्रेस कंट्रोल प्लस ए, यही चीज़ है, यही चीज़ बताया है आपको और यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है। नेक्स्ट है कि डी सेलेक्ट द टेक्स्ट बाय क्लिकिंग एनी वेयर आउटसाइड ऑफ द सिलेक्शन ऑन द पेज और प्रेस एन
एरो की ऑन द कीबोर्ड। अब हमको पूरा का पूरा अगर सिलेक्ट किया हुआ है तो उसको अगर हमको डी सेलेक्ट करना है तो हम कहीं भी पूरे पेज में कहीं भी एक बार क्लिक कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डी सेलेक्ट हो जाएगा। या कहीं भी कोई एरो की प्रेस कर दीजिए, ठीक है, तो वो भी क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा डी सेलेक्ट ऑटोमेटिकली हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। डिलेटिंग टेक्स्ट अब आता है आपका डिलेटिंग टेक्स्ट। तो हम डिलीटिंग कैसे करेंगे, टेक्स्ट को डिलीट करना। देखिए, यूज द बैक स्पेस एंड डिलीट। किसी भी टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए हम बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं या डिलीट बटन का यूज कर सकते हैं। ये कीबोर्ड में दो बटन होगा आपको, बैक स्पेस का और डिलीट का। तो अंतर दोनों में क्या है कि बैक स्पेस से अगर हम डिलीट करते हैं तो एक बार में जैसे देखिए इसमें होता क्या है, बैक स्पेस से क्या है कि अगर यहाँ पे कर्सर है, ठीक है, तो अगर हम जितना बार प्रेस करेंगे बैक स्पेस तो ई जी कट जाएगा, फिर एन कटेगा, फिर आई कट जाएगा, एस कट जाएगा, यू कट जाएगा। लेकिन डिलीट से अगर हमको वन बाय वन करके काटना होगा तब हमारा कर्सर कहाँ होना चाहिए, तब हमारा कर्सर यहाँ होना चाहिए। जब यहाँ कर्सर होगा और डिलीट को प्रेस करेंगे तब ये कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, धीरे धीरे उल्टा जो है कि ये कटता है। डिलीट से क्या होता है, उल्टा आपका वर्ड मतलब कट होगा, और बैक स्पेस से ये सीधा होता है। ये दोनों का अंतर है। या आप किसी भी वर्ड को पूरा का पूरा सिलेक्ट कर लीजिए और सिलेक्ट करने के बाद या तो बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए या डिलीट को प्रेस कर दीजिए, तो भी जो है कि वो डिलीट हो जाएगा। चलिए इसमें क्या कहता है देखते हैं कि यूज द बैक स्पेस एंड डिलीट कीज ऑन द कीबोर्ड टू डिलीट टेक्स्ट। उसका यूज करके हम टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। बैक स्पेस विल डिलीट द टेक्स्ट टू द लेफ्ट और ऑफ द कर्सर एंड डिलीट विल इरेज द टेक्स्ट टू बी राइट। अब इसमें भी क्या है, वही चीज़ बताया है कि बैक स्पेस का यूज करके हम डिलीट कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, या लेफ्ट कर्सर अगर करेंगे तो लेफ्ट की ओर जो है कि इधर से डिलीट होते चला जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है जो अभी हम आपको बताए हैं। चलिए आगे हम देखते हैं रिप्लेसिंग रिप्लेसिंग टेक्स्ट। देखिए, वर्ड कैन कंबाइन द स्टेप्स ऑफ डिलीटिंग अनवांटेड टेक्स्ट। देखिए, वर्ड कैन कंबाइन द स्टेप्स ऑफ डिलीटिंग अनवांटेड टेक्स्ट, पोजिशनिंग द इंसर्शन पॉइंट एंड इंसर्टिंग रिप्लेसमेंट टेक्स्ट। देखिए, वर्ड क्या है कि वर्ड में अगर बहुत सारा हम वर्ड लिख चुके हैं, ठीक है, अगर उसमें से कुछ हमको चेंजिंग करना है, जैसे अनवांटेड चीज़ को अगर हटा देना है, ठीक है, या हमको किसी का पोजीशन को चेंज कर देना है, किसी को अलग करना है, रिप्लेस कर देना है, तो हम इसका यूज करते हैं इस टूल का। तो कैसे करते हैं, ये स्टेप दिया हुआ है। फर्स्ट स्टेप करा है कि सिलेक्ट द टेक्स्ट टू बी रिमूव्ड एज एक्सप्लेन्ड एबव। मतलब आपको ऊपर में जैसे सिलेक्ट करने के लिए बताया गया है, उस तरह से क्या करना है कि टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेना है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप उसको रिमूव कर दीजिए। बैक स्पेस प्रेस कीजिएगा तो डिलीट हो जाएगा, या डिलीट बटन पे क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। उसके बाद कहता है कि स्टार्ट टाइपिंग द न्यू टेक्स्ट। अब उसके बाद जैसे ही डिलीट हो जाएगा तो नया टेक्स्ट को आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ऑब्जर्व दैट द न्यू टेक्स्ट इज रिप्लेसिंग द सिलेक्टेड टेक्स्ट। अब यहाँ पे क्या ऑब्जर्व आप कर रहे हैं कि नया टेक्स्ट जो है कि अब जो हम जहाँ पे सिलेक्ट किए हुए थे, जहाँ पे हमको चेंज करना था, अब वहाँ पे क्या है, नया टेक्स्ट आ गया है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट, अब इस टेक्स्ट को हम हटा करके वर्ड लिखना चाहते हैं, तो क्या होगा, इस टेक्स्ट को पहले सिलेक्ट कर लीजिए और स्पेस बार पे प्रेस करके उसको डिलीट कर दीजिए, चाहे डिलीट पे प्रेस करके डिलीट कर दीजिए, और यहाँ पे कर्सर ला करके यहाँ पे वर्ड लिख दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, चेंज हो गया ना, बिल्कुल हो गया। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा आता है चलिए आगे है कि क्लिक एंड टाइप। देखिए, क्लिक करना और टाइप करना। दिस फीचर अलाउज यू टू इंसर्ट टेक्स्ट एनीवेयर इन अ पेज। मतलब ये फीचर जो है कि टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं
ठीक है। टेक्स्ट को इंसर्ट करके कहीं भी जो है कि किसी भी पेज के कहीं भी हम इस फीचर का यूज कर सकते हैं, क्लिक और टाइप, कहीं भी क्लिक करके कहीं भी टाइप कर सकते हैं। मूव द कर्सर इन अ पेज वेयर यू वांट टू इंसर्ट द टेक्स्ट, ठीक है। हाँ, कर्सर को हम कहीं भी मूव कर सकते हैं पेज के इधर उधर, और उसमें टेक्स्ट को इंसर्ट कर सकते हैं, टाइप मतलब वहाँ पे हम टेक्स्ट को डाल सकते हैं। डबल क्लिक एंड स्टार्ट टाइपिंग, कहीं भी हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करेंगे और टाइप करना शुरू कर सकते हैं। क्लिक एंड टाइप इज ऑल्सो यूजफुल फॉर इंसर्टिंग टेबल्स, चार्ट्स एंड अदर ग्राफिक्स इन द ब्लैंक एरिया ऑफ डॉक्यूमेंट्स। देखिए, क्लिक एंड टाइप जो फंक्शन है उसका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, किसी भी टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, कोई भी चार्ट बना सकते हैं, या कोई भी ग्राफिक्स जो है कि हम बना सकते हैं, मतलब जो ब्लैंक एरिया है डॉक्यूमेंट में उस पर। व्हेन यू इंसर्ट एन आइटम, क्लिक एंड टाइप ऑटोमेटिकली फॉर्मेट्स द आइटम अकॉर्डिंग टू वेयर यू इंसर्ट इट। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, क्लिक, वहाँ पे क्लिक करके टाइप कर देंगे, ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा फॉर्मेट उसका, और जैसा हम चाहे वैसा हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद अभी जो है कि आपको एक चीज़ और आपको बताएंगे, उसके बाद बाकी जो बचा वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉर्मेटिंग आपको बता देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का। देखिए, फॉर्मेटिंग टेक्स्ट क्या होता है, कह रहा है कि यूजिंग द फॉर्मेटिंग टूल बार इज इजीएस्ट वे टू चेंज मेनी एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्स्ट, ठीक है। मतलब फॉर्मेटिंग टूल बार का यूज करके हम आसानी से टेक्स्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इफ़ द टूल बार एज शोन बिलो इज नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सिलेक्ट होम टैब। अगर टूल बार जो है कि आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं हो रहा है, नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे, होम टैब का जो है कि होम टैब कीबोर्ड में होगा, उसको अगर प्रेस करते हैं तो आपका टूल बार भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ, कई स्टूडेंट का ये सवाल आता है कि कभी कभी जो है कि टूल बार जो है कि हाइड हो जाता है, वो दिखता नहीं है। तो नहीं जब दिखता है तो उस समय क्या करेंगे, होम टैब को प्रेस करेंगे तो वो आ जाएगा। अंडर होम टैब यू कैन सेलेक्ट डिजायर फॉर्मेटिंग कमांड्स अंडर फॉन्ट, पैराग्राफ, सब टास्क एज पर द डायग्राम गिवन बिलो। अब इसमें क्या कर सकते हैं, हम होम टैब से हम अपनी मर्जी से फॉर्मेटिंग कमांड को चूज कर सकते हैं, जैसे फॉन्ट हो गया, पैराग्राफ हो गया, है ना। बहुत सारा इसमें आपको डायलॉग बॉक्स आ जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए फॉन्ट मेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है, बुलेट्स एंड नंबर लिस्ट दिया हुआ है, इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स है। तो ये सब काम हम यहाँ से आसानी से कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। वैसे आपको जब हम लैब इसका कराएंगे तो उस समय और क्लियर से हम समझा देंगे, दिखा देंगे, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ आपको दिख नहीं रहा है। तो देखिए यहाँ पर जो आपको कैली बड़ी दिखता है, यहाँ पे इसका साइज होता है, यहाँ पे ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है ना। तो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फॉन्ट मेन्यू, है ना। और यहाँ से देखिए बुलेटेड लिस्ट आपको हम क्लास में भी बताए थे। बुलेटेड लिस्ट का मतलब क्या होता है कि जब भी हम एंटर प्रेस करें, जैसे यहाँ पे लिख दिए हम 1 और यहाँ पे लिख दिए राम, और यहाँ पर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब यहाँ लिख देंगे श्याम, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली 3 आ जाएगा, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं बुलेट या नंबर लिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं घनश्याम, घनश्याम, ठीक है। ये हो गया। अगर हम चाहते हैं कि नहीं रोमन में 1 2 3 हो, तो रोमन वाला ए को लिख दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए राम, और यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख दीजिए श्याम, ठीक है। तो ये रोमन में आते चला जाएगा। अब यहाँ पे 3 नंबर आ जाएगा, इंटर प्रेस करेंगे तो। अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पर क्या हो कि कोई सिंबल आ जाए, जैसे क्या हो गया भाई, हम्म, किसी तरह का कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को, बताइए। नो सर।
दिक्कत नहीं है ना? नो सर। चलिए ठीक है। नो सर। समझ में आ रहा है कि नहीं? सर हाँ। सर हम लोग का ना चैप्टर 2 से चैप्टर 6 तक पढ़ाई नहीं हुआ है। 2 से 6 तक पढ़ाई नहीं हुआ है? सब नो हुआ है। सर। अच्छा चलिए, आज ये पहले 8 ख़त्म कर लेते हैं ना, उसके बाद 2 से शुरू कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि पढ़ाई तो सब हुआ है। आप लोग छाता चौक से हैं क्या? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा। भगवानपुर ब्रांच। भगवानपुर ब्रांच में पूरा एक चैप्टर से लेकर के लगभग 8 या 9 चैप्टर तक जो है कि हम बता चुके हैं, समझे? भगवानपुर यस ब्रांच सर। में हाँ, चैप्टर 1 से लेकर के 9 चैप्टर तक जो है कि, या 8 चैप्टर तक कंप्लीट कर चुके हैं। तो भगवानपुर ब्रांच वाले मत बोलिएगा कि हमको एक दो नहीं हुआ है। ठीक है, छाता चौक वाले का नहीं हुआ है तो हम ये ओके पहले, सर, हम लोग नहीं जाएंगे। हाँ, तो ये वाला जो है कि पहले 8 ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद चैप्टर 2 से शुरू करेंगे और पूरा का पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो पहले बुलेटेड समझ लीजिए, उसके बाद क्लास को ख़त्म यस सर। करेंगे। यस सर। तो अगर हम चाहते हैं कि नहीं यहाँ पे कोई सिंबल आ, जैसे ऐसे आ जाए और यहाँ पे हम लिख देते हैं राम, ठीक है, फिर अगर इंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे तो ऑटोमेटिकली ये वाला फिर आ जाएगा। फिर कुछ लिख देंगे और फिर इंटर प्रेस करेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि नहीं क्या हो कि इस तरह का सिंबल आए, ऐसे आए, तो यहाँ पर भी कुछ लिखेंगे और इंटर प्रेस करेंगे तो फिर ऐसा आ जाएगा, है ना? फिर इंटर प्रेस करेंगे तो फिर ऐसा, मतलब हम कई तरह का यहाँ पे हम बुलेटेड ले सकते हैं, है ना? जैसा कि आप लोग देखते हैं ना, जैसे यहाँ पर देखिए, ये जो बुक में दिया हुआ है ऐसा भी आ सकता है। ये सब बुलेटेड वाला लिस्ट में से निकलता है, ठीक है ना? यहीं से सब कुछ निकलता है, 1 2 3 है ना, ये 3 फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहीं से ये सब निकलता है। तो आप ये सब आसानी से कर सकते हैं। वैसे प्रैक्टिकली हम बताएंगे आपको। आज तो खैर कुछ समय लग रहा है कि हो चुका है, तो दूसरे दिन आपको बताएंगे, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही। अगर कोई सवाल है तो आप लोग बता सकते हैं।